दोस्तों 22 जनवरी को रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो गए हैं, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है हम आज आप लोगों को बताते हैं। ये सभी जानते हैं कि बाबर ने 1528 में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर गिरवाकर वहां पे मस्जिद का निर्माण करवाया था, लेकिन इससे पहले की बात बहुत ही कम लोग जानते हैं और वो बात यह है, राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनवाया था। अकेले अयोध्या में श्री राम जी के 3000 से अधिक मंदिर हैं और माना जाता है 5वीं सदी ईसा पूर्व इन मंदिरों की हालात बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी। इसी समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए थे और यहाँ के बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था और फिर कई सालों तक वो मंदिर वहीं ही बने रहे। फिर अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है और फिर 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या भी पहुंच जाती है और तभी माना जाता है कि बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को कहकर उस मंदिर को तुड़वाकर वहां पे मस्जिद बनवाया था, जो कि बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद लगभग 150 साल तक मुगल शासन रहा और उस समय मुगलों की जड़ें भारत में काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। फिर साल 1717 में जयपुर के राजा विक्रमादित्य द्वितीय कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके पास की जगह उन्हें मिल जाए। उनको पता था कि हिंदुओं के लिए उस जगह के क्या मायने हैं और उस समय जैसे के मुगलों के साथ भी संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन वो मस्जिद के पास एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहां पर पूजा कर पाएं और मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ पाएं और फिर वहीं से हिंदू लोग बाहर चबूतरे में पूजा करने लगे थे। वैसे तो अयोध्या में कई राम मंदिर हैं, लेकिन हिंदू ये बात नहीं भुला पा रहे थे कि राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बनवा दिया गया। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में मंदिर तुड़वाकर वहां पे मस्जिद बनवाया था। माना जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी आर्किटेक्ट होने का दावा किया है। पूर्व IPS अधिकारी किशोर कुणाल ने भी अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में इस बात का जिक्र किया है। इसके बाद 1838 में एक ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मस्जिद में जो पिलर लिए गए हैं वो भी उसी मंदिर के हैं। इसके बाद इस जगह पर और भी ज्यादा विवाद हो गया और वहां नमाज के साथ साथ पूजा अर्चना को भी रोका गया। 1853 में पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हुए और फिर 1855 में मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की इजाजत मिली, लेकिन हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे। ऐसे में मुख्य गुम्बद से 150 फीट की दूरी पर बने राम चबूतरे पर ही हिंदू पूजा करने लगे थे। बाद में 1885 में यह मामला अदालत तक जा पहुंचा और उस समय निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने चबूतरे पर छतरी लगाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उसे भी मना कर दिया। इसके बाद 1934 में फिर से अयोध्या में दंगे शुरू हो जाते हैं और उसी दौरान मस्जिद की एक दीवार भी टूट जाती है, जिसे बाद में फिर बनवा दिया गया, मगर वहां नमाज बंद हो जाती है। उस समय देश अंग्रेजों का गुलाम था। राजनीतिक पार्टियों के मुद्दों में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था, लेकिन राम भक्त फिर भी अपने मंदिर को बचाने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार थे। फिर साल 1947 में देश आजाद हो जाता है और उस समय मस्जिद केवल शुक्रवार तक ही खुलता था। देश आजाद होते ही लोग इस उम्मीद में थे कि अब हमें आजादी मिल गई है तो राम मंदिर भी बन ही जाएगा, मगर उस वक्त के बड़े कांग्रेसी नेता की बातों से नहीं लगता कि वो राम मंदिर बनवाने की लड़ाई को लेकर गंभीर थे। 1949 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने अयोध्या विवाद की दिशा ही बदल दी। पता चला कि मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां रहस्यमय तरीके से प्रकट हुई थी। इससे तीखी बहस भी हुई और मामला अदालत तक चला गया। मूर्तियों को अस्थायी न्यायिक हिरासत में रखा गया और हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में मुकदमा दायर किया। जमीन के मालिकाना हक को लेकर कई दशकों तक कानूनी लड़ाई चलती रही। 1984 में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा राम जन्मभूमि यात्रा नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस यात्रा ने विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्थन की लहर जगा दी। फिर साल 1986 में कुछ ऐसा होता है जिससे राम मंदिर की केस की दिशा ही बदल जाती है। आपको याद होगा शाहू बानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहू बानो के पति को उसे गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया तो सारे मुस्लिम भड़क गए थे और इस फैसले को अपने मजहब के खिलाफ मानने लगे थे।
उस समय के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में एक कानून लाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करते हैं, जिसके बाद हिंदू समुदाय इनसे नाराज हो जाता है और फिर ये हिंदू समुदाय को खुश करने के लिए मस्जिद का ताला खुलवा देते हैं, जिससे फिर मुस्लिम समुदाय इनसे नाराज हो जाता है। 1992 में स्थिति और भी बिगड़ जाती है जब विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के नेतृत्व में हिंदुत्व कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। विनाश की इस कार्रवाई में देश में बड़े बड़े पैमाने पर दंगे और हिंसा भड़क उठे, जिससे कई निर्दोष लोगों की जानें चली गई और मस्जिद की सुरक्षा के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया गया। अगले वर्षों में हिंसक झड़पों और विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला देखी गई। विध्वंस के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साइट की खुदाई की और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि मस्जिद के निर्माण से पहले वहां एक हिंदू मंदिर मौजूद था। यह रिपोर्ट राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए दावों का आधार बनी। कई दौर की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विवाद को शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए एक मध्यस्थता पैनल नियुक्त की। हालांकि जब मध्यस्थता विफल रही तो अदालत ने मामले की सुनवाई करने और अंतिम फैसला देने का निर्णय लिया और फिर वो दिन आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें विवादित भूमि राम मंदिर के निर्माण के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी गई। अदालत ने सरकार को मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। आज अयोध्या में राम मंदिर खड़ा है, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था और भक्ति का प्रतीक है। यह भारत के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। राम मंदिर की यात्रा काफी उथल पुथल भरी रही, कलह, संघर्ष और कानूनी लड़ाइयों से भरी रही। हालांकि यह भारतीय लोगों के लचीलेपन और विश्वास का प्रमाण रहा। राम मंदिर का निर्माण अयोध्या के इतिहास में एक नए अध्याय का प्रतीक है, जो एकता, शांति और धार्मिक सद्भाव का जश्न मनाता है। राम मंदिर और अन्य संबंधित विषयों पर अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम।